हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस क्लासेस। तो यहाँ पे आरएएस 2018 की भर्ती को लेकर जो इंटरव्यू शुरू होने वाले थे 7 दिसंबर को, वहाँ पे कोर्ट की तरफ से स्टे आ गया है। अब ये स्टे क्यों आया है और इसका डिटेल जजमेंट क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर दो बातें हुई है। पहली बात ये हुई है कि आरएएस भर्ती 2018 कि भूतपूर्व सैनिक कोटे में अपात्रों को इंटरव्यू के लिए बुलाने पर कार्मिक सचिव व आरपीएससी सचिव सहित 4 दिसंबर तक जवाब देने के लिए इन्होंने पहले कहा था। ठीक है, एक तो केस था भूतपूर्व सैनिकों का, जिसमें जो भूतपूर्व सैनिक नहीं थे, जिनके पास दस्तावेज नहीं थे, उनके केस पर, उनकी रिट पर भी यहाँ पर आरपीएससी से मांगा गया था जवाब। आरपीएससी को मुख्य परीक्षा में के समय भूतपूर्व सैनिक कोटे के अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन करना चाहिए था। अब आरपीएससी इंटरव्यू के समय अभ्यर्थियों के दस्तावेज देखेगा, लेकिन इससे अन्य पात्र अभ्यर्थी इंटरव्यू से रह जाएंगे, इसलिए अपात्र अभ्यर्थियों को बाहर कर मुख्य परीक्षा में परिणाम दोबारा जारी किया जाए। तो ये सेम केस था कि जो भूतपूर्व सैनिकों का कोटा होता है, उसमें कई लोगों ने फर्जी आवेदन कर दिया जिनके पास दस्तावेज नहीं थे। अब वो लोग इंटरव्यू के लिए पास हो गए, जिससे जो एलिजिबल लोग थे वो बाहर हो गए। तो यहाँ पर पहली बात तो ये है। और दूसरा जो बात है जिस पर कल आया है स्टे, वो ये है कि यहाँ पर मुख्य परीक्षा में विभागीय मंत्रालय कर्मचारी और पूर्व सैनिक कोटे में अपात्र अभ्यर्थियों को पास करने के कारण 7 दिसंबर से होने वाले इंटरव्यू पर रोक लगा दी गई है। अब देखिए, मुख्य मामला इनका रहा है विभागीय मंत्रालय कर्मचारियों का, क्योंकि यहाँ पर मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय जो होते हैं उनका यहाँ पर रिजर्वेशन होता है। और इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि 7 जुलाई को परिणाम जारी हुआ था। इसमें विभागीय मंत्रालय कोटे में उन कर्मचारियों को भी इंटरव्यू के लिए पात्र माना गया जो विभागीय मंत्रालय कर्मचारी नहीं थे। ये सेम ही केस था जिस तरह से भूतपूर्व सैनिकों का केस था, उसी तरह से दूसरी गड़बड़ी दिखी यहाँ पर विभागीय मंत्रालय कर्मचारियों की, मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय की। इसलिए इन्होंने हाई कोर्ट में केस लगाया और अभी हाई कोर्ट ने यहाँ पर इंटरव्यू पे स्टे दे दिया है अगली डेट आने तक। इसमें एक बात और है, इसके बाद जो आरपीएससी के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि शनिवार तक हम तथ्यात्मक जो फैक्ट्स हैं हम कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर देंगे। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे जो मुख्य डिसीज़न आया है उसकी अगर कॉपी दिखाऊं तो देखिए, ये थी वो डिसीज़न की कॉपी जहाँ पे कल स्टे आया है। तो यहाँ पे कई व्यक्तियों ने इस पे रिट लगाई थी और इन्होंने वही बात कही है कि रिट पिटिशनर सबमिट दैट दे हैव अप्लाइड फॉर द वेरियस पोस्ट अंडर द एडवर्टीजमेंट issued by the RPSC, राजस्थान स्टेट सबऑर्डिनेट सर्विस रूल्स ऑफ 99। तो वो सारी बात बता रहे हैं कि किस तरह से है विभागीय मंत्रालय कर्मचारी का कोटा होता है और कितना उनको रिजर्वेशन दिया जाता है, और इसके बाद आरपीएससी ने क्या किया। तो इस सारे डिसीजन के बाद जो कोर्ट का निर्णय आया है वो आपको मैं बता दूं लास्ट में, कि उपरोक्त सारी बातों को देखते हुए, इन व्यू thereof, while posting these cases for allowing the counsel for the RPSC to inform the court about the decision being taken by the RPSC by Thursday, that is 10/12/2020. In the meanwhile, RPSC is restrained to conduct interview from 7/12/2020 onward for RAS and allied examination till the next date. तो ये था मुख्य निर्णय जहाँ पर स्टे दे दिया गया है। चलिए, यही थी आरएएस 2018 से संबंधित मुख्य न्यूज़। अब देखते हैं आरपीएससी के द्वारा इसमें क्या किया जाता है। हालांकि आरपीएससी के वकील ने यहाँ पर ये कहा था कि हमने किसी भी अपात्र को चयन नहीं किया है, और जो अपात्र होंगे भी तो उन्हें हम फिर आगे की प्रक्रिया में बाहर कर देंगे। पर हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप इससे बाहर तो कर देंगे अपात्रों को, पर उससे जो पात्र व्यक्ति हैं उनको अंदर नहीं ले पाएंगे, इसलिए ये स्टे आया है। तो चलिए, यही थी आज की न्यूज़। मिलते हैं अगली न्यूज़ में, तब तक के लिए थैंक यू।